दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केजरीवाल ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने 100 कमरे अशोका होटल में जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए किए थे। उनके परिवार और जजों के इलाज के लिए बाकायदा एक व्यवस्था की थी कि दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका होटल में एक हॉस्पिटल जो प्राइमस हॉस्पिटल है उससे जो रेफर होके आएंगे केस, उनके लिए 100 कमरे बुक किए थे। और अब जब मामले ने तूल पकड़ा और यह मामला का खुलासा हुआ, मीडिया में चर्चा हुई और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि जब हमने आपसे यह सुविधा मांगी ही नहीं तो आप हमें यह सुविधा क्यों दे रहे हो। और इसको कोर्ट ने इस तरह से माना कि कोर्ट को यह रिश्वत देने का एक तरीका है दिल्ली सरकार का। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आपको बताएं कि कहां यह फैसला एक तरफ तो वापस ले लिया गया, दूसरी तरफ एक बार फिर केजरीवाल और उसके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस फैसले की हमें जानकारी ही नहीं थी कि ये 100 कमरे किसने बुक किए। और आपको बताएं कि ये जो 100 कमरे हैं अशोका होटल में, एक कमरे की एक दिन का जो किराया है वो 10 से 15 हजार रुपए है, जबकि उसके अंदर खाना, हॉस्पिटलिटी और बाकी खर्चे भी बाकी हैं। यानी एक कमरे का एक दिन का 20,000 कम से कम खर्चा आना था। 100 कमरे को अगर जोड़ दें तो 20 लाख रुपया कम से कम वहां खर्चा आता। इसको लेकर कोर्ट जब डांट फटकार लगा रहा था और दिल्ली की अव्यवस्थाओं पर बात कर रहा था, तब दिल्ली की हाई कोर्ट की बेंच ने बाकायदा दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को डांट लगाई और यह कहा कि एक तरफ आम आदमी मर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको दवाइयां नहीं मिल रही है और जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और आपकी सरकार दिल्ली में दवाइयों की, इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की काला बाजारी रोकने में नाकाम है। और हमने ऑर्डर दिया था, यानी हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था दिल्ली सरकार को कि आप इस पर तुरंत कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन तुम बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। वहीं आपको बताएं दिल्ली की हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और उनको कहा था कि आप बाकायदा एफिडेविट कोर्ट में जमा करिए। यहां तक भी कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई बीच में आएगा, यदि हमें लगेगा कि किसी अधिकारी की वजह से ये मौतें हुई हैं, तो आपकी सरकार को उनको मुआवजा तक भी देना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इस पर आपको बताएं केजरीवाल ये उम्मीद लगा रहे थे कि अगर ये ऑफर जाता है उनकी तरफ से कि कोर्ट के जजों के परिवारों के लिए दिल्ली का 5 स्टार होटल बुक किया गया है, 100 कमरे वहां बुक किए गए हैं और उनको एक्स्ट्रा वीवीआईपी फैसिलिटी मिलेगी, वहां वो आराम से खाएं, आराम से रहें, अपना इलाज कराएं। और आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना का कोई मरीज 15 से 20 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं, यानी लाखों रुपया एक एक जज के परिवार पे खर्च करने का ये सोचा था दिल्ली सरकार ने, लेकिन उनको डांट लगी। और आपको बताएं ये जो है फैसले का खुलासा बाकायदा बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए किया था। 14 अप्रैल 2021 को ये ऑर्डर दिए गए थे और ये ऑर्डर दिए गए थे एक दिल्ली सरकार के जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं दिनेश कुमार मीणा, उन्होंने ऑर्डर किया और ऑर्डर दिया था एसडीएम चाणक्यपुरी को, जिनका नाम है गीता ग्रोवर। उनको ये अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया और उनको कहा गया कि आप कोऑर्डिनेट करिए कि प्राइमस हॉस्पिटल और अशोका होटल के साथ कि पेशेंट आएंगे एम्बुलेंस से, फिर उनको दवाइयां, डॉक्टर, नर्स स्टाफ वो हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगा, भोजन और बाकी चीजें हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगा, और क्या क्या गाइडलाइन होंगी वो बाकायदा लेटर दिया था एसडीएम चाणक्यपुरी गीता ग्रोवर ने। उसको ट्वीट किया और इस ट्वीट को जब सुबह से चलते हुए ये टाइम हुआ तो आपको बताएं कि कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और कोर्ट ने ये दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। क्योंकि आपको बताऊं इसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और चर्चा ये हुई कि अब देखने में ये आ रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, जहां यदि एक व्यक्ति की भी किसी की लापरवाही से मौत हो जाए तो उसकी इंटरनेशनल मीडिया चर्चा करता है और पूरी दुनिया में वो खबर तेजी से फैलती है। कुछ लोग ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया उसको हावी हो जाता है और मिनटों में वो खबर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंच जाती है। वहीं हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले काफी दिनों से प्रतिदिन 200 से 300 लोग मर रहे हैं।
मौत का आंकड़ा 14,628 अब तक पहुंच चुका है, जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। इसमें वो मौत नहीं है जो लोग घर में रहकर अपना इलाज करा रहे थे, चुपचाप किसी को बिना बताए, वो भी मर रहे हैं, वो भी शमशान में जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा उसमें नहीं है। और आपको बताएं, अभी तक 1 लाख को पार कर चुका है वो आंकड़ा जो दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें से 92,300 के करीब अभी भी एक्टिव केस दिल्ली में हैं। और दिल्ली सरकार उन एक्टिव केसों को एक ही सलाह पिछले 2-3 महीने से देती आई है कि यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो घर में रहकर इलाज करे, खुद को आइसोलेट कर दे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह नहीं बताया कि यह रोग छूत का है, खांसी से हवा के जरिए फैलता है, लोगों को इतना ख्याल रखना है कि पेशेंट को एक कमरे में रखना है तो उसके कोई टच में नहीं आए। इसका नतीजा क्या हुआ कि एक परिवार में 2-2 कमरे के छोटे छोटे फ्लैट हैं, वो एक दूसरे के टच में आते गए और पूरा का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया, जिसके कारण दिल्ली के अंदर कोरोना का विस्फोट हुआ और दिल्ली एक कोरोना का जीता जागता चलता फिरता बम बन गई। और उस पर दिल्ली के बाजारों में कोई रोक नहीं लगाई गई, दिल्ली के होटलों में कोई रोक नहीं लगाई गई और दिल्ली की मार्केट को एटीजी चलने दिया। जब यह विस्फोट हो गया और आज स्थिति भयावह हो गई, इस पर हॉस्पिटलों में भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। जनवरी 2021 में केंद्र की तरफ से जो ऑक्सीजन लगाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाने के लिए जो पैसा दिल्ली सरकार को दिया था, वो ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए, 8 में से केवल 1 लगा। और दूसरी बात, सबसे भयानक और शर्मनाक बात यह है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन लाने के लिए अपने सिलेंडर नहीं है, अपना टैंकर नहीं है। तो क्या दिल्ली सरकार इस सब का अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी? हाई कोर्ट ने सजेशन दिया और वो आम आदमी जानता है कि यदि दिल्ली में हॉस्पिटल के अंदर टैंकर नहीं है लाने के लिए, तो वो ऑक्सीजन लाने के लिए सिलेंडरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। सिलेंडर खाली हैं तो उनको भरवा के लाया जा सकता था। आपके पास ट्रक नहीं है तो ट्रकों को बुलाया जा सकता था। दिल्ली के अंदर हजारों ट्रक डेली खाली पड़े हुए हैं। और तो और डीटीसी की बसें जो लॉकडाउन के टाइम में डिपो में अंदर खाली खड़ी हैं, उनको भी खाली सिलेंडरों को रखकर अन्य राज्यों में भेजा जा सकता था कि वो वहां से उन सिलेंडरों को फिल करके ले आए और मरीजों को पहुंचा दिया जाए। ये सिलेंडर गवर्नमेंट भी खरीद सकती थी, प्राइवेट लोगों से किराए पे भी ले सकती थी, वो उनको प्राइवेट टेंडर भी छोड़ सकती थी, लेकिन जो सरकार ने करने लायक काम थे वो नहीं किए। प्राइवेट प्रोवाइडर जो हैं, जितने हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर हैं, उनको बाकायदा टेंडर निकाला जाता है और वो जो ठेका मिलता है वो ठेकेदार रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटलों को करता है। अब उसकी वो कमिटमेंट है, वो प्लांट से लाएगा और हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इस समय में ज्यादातर लोग इस ऑक्सीजन को दिल्ली में काला बाजारी कर रहे हैं, कई गुना रेट पर बेच रहे हैं। लेकिन दिल्ली का प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा कि दिल्ली के अंदर जितनी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं जब्त कर रही है सरकार। एक सरकार 2000 का चालान काटने के लिए अपनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनकी संख्या सैकड़ों में बाकायदा रोड पर खड़ी है, चौराहे पर खड़ी है, उनको केवल सुबह से शाम तक एक काम दिया गया है कि आपको बिना मास्क वालों का चालान काटना है। वो झांकते रहते हैं बसों के अंदर। और जो ये सिविल डिफेंस के लोग, जिनको 20-20 हजार रुपए पेमेंट दी जा रही है, ऐसे सैकड़ों सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता, वो जवान रोड पर खड़े हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर इसी फोर्स का इस्तेमाल केजरीवाल इस बात के लिए कर देते कि कौन कालाबाजारी ऑक्सीजन की कर रहा है, कौन दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा है, मेडिकल स्टोर पे ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाएं और चेक करें, तो आज दिल्ली की स्थिति वो ना होती जो आज है। ये भयावह स्थिति इसलिए हुई कि दिल्ली के मेडिकल स्टोर के मालिक, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूटर, उनको फ्री छोड़ दिया गया कि आप जितना कर सकते हो बेईमानी करो, जो कालाबाजारी करनी है करो। दिल्ली सरकार नाम की कोई चीज दिल्ली में नहीं है और उसका केवल एक काम है
कि केजरीवाल जी टीवी पे आएंगे और टीवी से लड़ाई लड़ेंगे इस कोरोना से। सारे मुख्यमंत्री, हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, वो 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं धरती पर, जमीन पर, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को गाइड कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, वो हॉस्पिटलों की विजिट कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी हैं कि इस कोरोना की महामारी में टेलीविजन से बाहर नहीं आ रहे हैं, टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। उनको जो बात कहनी होती है टेलीविजन पर कहते हैं। उनको ऑक्सीजन बताना है, कितना कम हो गया, अब कितने घंटे का बचा है, तो भी वो टीवी पर कहेंगे। अगर उनको बताना है कि उन्होंने मशीनों के ऑर्डर दे दिए, वो भी टीवी पर आकर कहेंगे। अगर वो बताएंगे कि हमारे पास टैंकर नहीं है, हम टैंकरों का ऑर्डर निकाल रहे हैं, ग्लोबल टेंडर, हमने उद्योगपतियों को चिट्ठी लिख दी है, हमने देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, ये सारी बात बताने की नहीं है, करने की है। और ये सभी मुख्यमंत्रियों ने किया है। केजरीवाल जी अकेले नहीं है कि वो देश के उद्योगपतियों से मदद मांग रहे हों, वो सबने चिट्ठी लिखी है। हर मुख्यमंत्री इसी काम में लगा है। केंद्र सरकार भी यही काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल जी सत्संग सुना रहे हैं टीवी पर बैठकर, और उसके लिए 650 करोड़ रुपए पिछले साल में खर्च किए गए। जनवरी 2021 से लेकर अभी तक आपको बता दें लगभग 200 करोड़ रुपया टेलीविजन के न्यूज चैनल वालों को भुगतान किया गया है केजरीवाल जी के इस प्रवचन के लिए। जबकि आज वो प्रवचन दे रहे हैं कि एक हाथ दान दे तो दूसरा ना देखे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। यानी केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि उद्योगपति देश के उनको दान करें, दुनिया के देश उनको दान दें और किसी को बताएं भी ना। बड़ी चालाकी से प्रवचन दे रहे हैं केजरीवाल जी टीवी पर बैठकर ट्वीट के जरिए, और वो लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप दिल्ली सरकार की मदद करिए, हमारे खाते में पैसा डालिए, आप डायरेक्ट डालिए, खाते में ना दीजिए, क्योंकि खाते में दोगे तो केंद्र सरकार को पता लग सकता है कितना दान में आया। तो केजरीवाल जी ने एक विज्ञापन बनाया और टीवी पर आकर बोल रहे हैं सारे न्यूज चैनल में कि एक हाथ दे तो दूसरे को भी पता ना लगे, आप मदद करिए। और वो बड़ा खुशी से कहते हैं कि दिल्ली के कई उद्योगपतियों ने उनकी इस तरह मदद की है। अब सवाल यह उठता है कि गुप्त मत जो ये दान केजरीवाल जी ले रहे हैं, आखिरकार उनको गुप्त दान की जरूरत क्या पड़ी? उनको पीएम केयर में जो फंड जा रहा है वो सार्वजनिक हो सकता है, कोई भी पता लग सकता है कितने कितने पैसे दिए। तो एक नंबर का आदमी एक नंबर में पैसे देगा। मुख्यमंत्री का राहत कोष होता है, वो उसमें वो दान ले सकते थे, लेकिन वो लोगों को सलाह दे रहे हैं गुप्त दान देने की, चुपचाप, यानी कैश। चुप माने कैश। तो केजरीवाल जी मुसीबत के इस समय में एक सवाल उठता है कि कैश चुपचाप दान क्यों ले रहे हैं? क्या ये इस समय आपदा के समय में भी अवसर तलाश रहे हैं और आगे आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव के लिए इस समय भी कैश इकट्ठा करने में लगे हैं? ये पता लगाने की बात है। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी यदि इस तरह का व्यक्ति है कि वो ये सोच रहा है कि चुपचाप दान दे देगा और उसका पता नहीं चलेगा, ये सब जानकारी लग सकती है। लेकिन इस समय में केजरीवाल जी का इस तरह का आह्वान करना यह भी एक संशय पैदा करता है कि जब देश के सारे मुख्यमंत्री केंद्र के साथ तालमेल मिला रहे हैं और जो जरूरत हो रही है उनको वो जरूरत की चीजें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे में केजरीवाल जी टीवी के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि न्यूज चैनल दिल्ली की दुर्दशा को दिखाएं, दिल्ली के उन हॉस्पिटलों का हाल दिखाएं जिनको केजरीवाल जी पिछले महीने तक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कहकर प्रचारित कर रहे थे। तो इसलिए करोड़ों रुपए के ऐड के नाम पर उनको ये रिश्वत देकर मुंह बंद कर दिया गया है। और अब वो कोई भी न्यूज चैनल केजरीवाल के खिलाफ बोल नहीं सकता, ना उनसे कोई सवाल करता है कि घरों में मर रहे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो और दिल्ली के जो हॉस्पिटलों की अव्यवस्था है इसको कब सुधारोगे। वंदे मातरम।